ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताओगे मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साढ़े अपने चैनल तनु लाइट स्टोरी। तो गाइस, ये फिर से इंट्रो जो है वो पंजाबी में बोलने का यही एक मोटिव है, क्योंकि कल परसों परसों हमारी भाई अब्दुल्ला बिन खान ने बोला था कि वो इंट्रो अलग ही थी। एक्चुअली में अलग है, मतलब सबसे अलग है ये इंट्रो। मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को ही रिस्टोर किया जाए और इसी के साथ आगे बढ़ा जाए। अच्छा लगता है मुझे ये इंट्रो देने में, एक अलग सा जोश आ जाता है। तो चलो हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी अवनी को है वो एक स्टूडेंट मिली थी 11th ए की, और वो भी मतलब उसको आगे सजेशन दे के जा रही थी कि मैम आप थोड़ा सा इस क्लास से मतलब 11th एफ से थोड़ा सा दूर रहा करिए तो ये अच्छा होगा। और अवनी की ये पल्ले नहीं पड़ी थी कि ये क्या बात होती है भाई। और अभी चलते हैं स्टोरी की तरफ आगे। तो इधर जो हमारी अवनी थी वो बैठी हुई थी फिर से बाइक में, और उसके भाई रवि वो बाइक स्टार्ट कर रहा था। अब वो बस अपनी बाइक को स्टार्ट कर ही रहा था कि वो स्टार्ट ले नहीं रहा था। जो अवनी थी वो बोलती, ये क्या खटारा चलाते हो तुम, मतलब काम के वक्त ये चलता ही नहीं है, इससे अच्छा तो मेरा ये कार है, इस पे क्यों नहीं जाते हम। जो रवि है वो बोलते कि दी, आप शायद भूल चुके हो कि आप सबके सामने यूँ अपनी वेल्थ की नुमाइश नहीं कर सकती, और ये कोई खटारा नहीं है, ये मेरी प्यारी है, समझे आप। इतनी महंगी बाइक को आप कैसे बोल सकते हो, और ये बाइक भी नहीं है, स्पोर्ट्स बाइक है दी, कैसे बोल सकते हो, BMW की बाइक है, ऐसे कैसे इसकी बेइज्जती कर देती हो आप। और BMW की हो कि ये छपरी कोई भी है, मतलब होंडा की ही हो क्यों ना, ये मेरी प्यारी है, मेरी दुलारी है, आप ऐसे नहीं बोल सकती, नहीं तो मैं आपको बीच रोड पे उतार दूंगी। जो अवनी थी वो बोलती कि वैसे भी कोई काम की नहीं है, चलो जैसे लेके चलना है चलो, पर लेके चलो, मतलब दूसरे दिन अगर मैं ऐसे लेट हो जाऊंगी तो कैसे चलेगा। वहाँ पर जो रवि था वो बोलती कि हाँ दी, शांत होके बैठो, मुझे थोड़ा सा ना सोचने दो, मैं करता हूँ कुछ। और ये बोल के थोड़ी देर और इसको मतलब स्टार्ट करने पे फिर वो स्टार्ट हो भी जाता है। और थोड़ी ही देर में ये लोग जाके पहुंचते स्कूल। स्कूल जाते ही जो अवनी थी वो जब बच्चों को देखती है ना, वो उसको कहीं ना कहीं अपने दिल के बहुत ज़्यादा अंदर में उसको चिढ़ जाती है बच्चों को देख के। वो एकदम से अपने भाई के शोल्डर पे यूँ हाथ को ना यूँ दबोच ही लेती है। जो रवि था वो बोलते कि दी क्या कर रहे हो, मुझे पता है आपको ये बच्चे पसंद नहीं है, पर मेरी शोल्डर ही क्यों, दी प्लीज छोड़ो ना यार। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती तुम किसी काम की नहीं हो सच्ची में रवि। और ये बोल के वो उतर जाती है और वो चली जाती है स्कूल के अंदर। जो रवि था वो बोलते कि दी 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 सुन के जाओ, सुनो मेरी बात। और ये बोल के वो अवनी का हाथ पकड़ता है और बोलते कि दी, दिमाग शांत रखो, अपना काम पे ध्यान दो, जितनी जल्दी हो सके आप अपना काम करो ना, ये उल झुल फिजूल की बातों पे क्यों ही ध्यान देना। जो अवनी थी वो अपनी एकदम से दोनों हाथ की जो अनामिका है और जो वृद्धा है, इन दोनों उंगलियों को एक साथ करके फिर बोलती काम काम कूल, अवनी तुम कर सकती हो। और वो खुद को ही शांत कर दिए। जो रवि था वो एकदम से अपना मुंह छुपा छुपा के हंस रहा था। जो अवनी थी वो बोलती कि चलो मुझे अपने काम में फोकस करना है, चलो टीचिंग करेंगे अभी। और ये बोल के वो अपने अंदर जोश भरती है और उधर से चली जाती है। जो रवि था वो अपनी बाइक में मतलब थोड़ा सा टेका लगा के सारा चीज़ देख रहा था, क्योंकि स्कूल में इतने सुंदर सुंदर लड़कियां एंट्री कर रहे थे, और लड़कों का भाई यही होता है, उनको लड़कियां दिख जाए और वो भी अपने पास इतनी सुंदर बाइक है, तब तो वो मतलब थोड़ा सा अपना बिल्डअप ऑरा करके ही जाना चाहते हैं। और रवि भी वही कर रहा था, पर उसको कोई भाव नहीं दे रहा था, क्योंकि उधर के जो बच्चे थे वो इतने ज़्यादा अमीर थे, मतलब वो स्कूल ही था अमीरों के लिए, था ही वो वैसा स्कूल, सबके पास अपनी अपनी व्हीकल्स थे, सारे लोग अपने अपने पापा के कार से उतार रहे थे। मतलब वो देख रहा था, अब जो वो लड़कियों को ऑब्जर्व करने रुका था वो अब सारा देख रहा था कि ये इतने ज़्यादा अमीर लोग इधर पढ़ते हैं। और तभी तभी पीछे से किसी की जो हॉर्न की आवाज़ सुन के वो पीछे मुड़ के देखता है, और जब भी वो देखता है तो वही ब्लैक कलर की बुलेट जो कल ही उसके साथ टक्कर लगी हुई थी। जो रवि था वो बोलती कि हाय भाई कैसा है तू। वहाँ पर जो बाइक वाला था वो बोलती कि हाय कैसे हो तुम। जो
रवि था वो बोलते कि भाई कल के लिए सॉरी, मेरी भी गलती थी, तुम्हारी भी गलती थी। जो अजय था वो अपना हेलमेट उतारता है और बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐश करो। बाकी यहाँ पे क्या कर रहे हो? वहाँ पर जो रवि था वो बोलते कि और क्या, बस ड्यूटी करने आए थे। जो अजय था वो बोलते क्या, लड़की देखने की ड्यूटी? जो रवि था वो बोलते अरे पागल, मेरी बहन गई है अंदर तो उसी को ड्रॉप करने आया था। वहाँ पर ये दोनों मतलब भाई वाले एक जो ब्रो कोड होती है ना, उस लैंग्वेज में ये लोग बात कर रहे थे। जो एजे था वो बोलते कि चलो ठीक है, मिलते हैं कहीं किसी दिन, और अभी तो क्लास पे जाना है। और यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी जो एजे था वो अपनी बाइक को स्टार्ट देगी, मतलब अंदर जाने के लिए पार्किंग तक, कि तभी देखती क्या है कि सारे जो बच्चे थे, मतलब सारे जो स्टूडेंट्स थे, वो एकदम से ग्राउंड की तरफ भाग के जा रहे हैं। जब भी एजे ये चीज़ देखता है वो बोलते कि लो, शायद कांड हो चुका है। और वो अपनी बाइक को उधर ही छोड़ता है और बोलती कि भाई ध्यान रखना मेरी गुलाबों का। अब वो एकदम से दौड़ लगाती है, और जब भी वो दौड़ लगाती है तो जाती है एकदम से ग्राउंड में। ग्राउंड में जाके वो देखती क्या है कि एक तरफ जो रुकू थी उसको दो चार उसकी ही क्लासमेट्स जो है वो पकड़ के रखे हुए थे, मतलब लड़कियां। वहाँ पर जो एजे था वो दौड़ के जाता है उसके पास और जाके बोलती, बेब क्या हुआ तेरे साथ? डोंट से दैट कि तूने फिर से झगड़ा मोड़ लिया है। जो रुकू थी वो एकदम से आंखें लाल करके देखती है एजे की तरफ और बोलती, पागल है क्या, या फिर मुझे पागल समझता है? मैं खुद से जाऊंगी क्या उसके पास? वो ही घूम घूम के मेरे पास आ जाते और मेरे को इतना पोक कर देती है ना, किस दिन साली का एकदम से मुंह तोड़ दूंगी मैं, समझा ना? जो एजे था वो बोलती कि भाई मैं समझता हूँ, तू शांत हो जा, इट्स ओके, कूल। अब ये बता कि मैटर क्या हुआ है? और जो रुको थी वो बोलती कि मैटर क्या ही और होगा, उसको पता नहीं क्या ही चुल मची रहती है, उसको क्यों लगता है कि मैं उसके पीछे हूँ, उसको ऐसे क्यों लगता है? जो अजय था वो बोलते कि तू इग्नोर करा करे ना उसको, वो है क्या तेरे लायक जो तू जाके उससे बात करती, उसकी बात को जवाब देती है? जो रुको थी वो इतना ज़्यादा गुस्से में एजे की तरफ देख रही थी। जो अजय था वो बोलते कि भाई शांत हो जा, चल क्लास में चल, और कोई ड्रामा नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो एजे था वो उसको समझा बुझा के लेके भी जा रही थी कि अगर सीनियर्स को पता चल गया तो चल इधर से, हम नहीं चाहते ना कोई यहाँ पे कोई भी भसड़ मचे, चल इधर से। और वो एकदम से उसको खींचते हुए लेके जा रही थी, मतलब जिस बंदी को तीन चार लड़कियां पकड़ के रखे हुए थे उसको बस एजे अकेले संभाल रहा था। तो इस पे ही पता चलता है कि इन दोनों की बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी तरफ एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो एक लड़की को एकदम से मतलब पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे। और जो हमारी अवनी थी उसके साथ जाके ये लोग भिड़ जाते हैं, मतलब भिड़ जाते इन द सेंस कि एक ना कॉर्नर की टर्न आ जाती है और ये दोनों ग्रुप जो है, मतलब अवनी एक अकेले आ रही थी और जो दूसरे मंडली थे वो लोग देख ही नहीं थे अवनी को। तो ये दोनों जाके भिड़ जाते हैं और अवनी के हाथों पे एकदम से वो जो लड़की थी सामने वाली वो जाके गिर जाती है। जो अवनी थी वो उसको संभाल तो लेती है और जब ही उसकी चेहरा देखती है, मतलब उसको एकदम से संभाल के वो खड़ा करती है और उसकी फेस से जब बालों को हटा के देखती है तो वो और कोई नहीं थी, वो कल जो उसके साथ मिली थी, कल जो मिली थी परी, वो लड़की थी। और जब भी उसको अच्छे से अवनी देखती है ना तो देखती क्या है कि उसकी मतलब यो फॉरहेड में थोड़ा सा कट लग चुका था और इधर से थोड़ा करके जो खून है वो रिस रहा था। जो अवनी थी वो एकदम से हाइपर मोड में हो जाती है, वो बोलती कि ये क्या हुआ तुमको, मतलब चोट कैसे लगा लिया? वहाँ पर जो सारे बच्चे थे वो बोलते मैम, आपकी सवाल के जवाब देना अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अभी हम परी को लेके मेडिकल रूम तक जाए, आपको ये नहीं लगता? जो अवनी थी वो उन लोगों की तरफ, मतलब बहुत बच्चे जो स्टूडेंट्स थे उनकी तरफ ही गुस्से में देख रही थी कि ये ऐसा कैसा बिहेवियर है, ऐसे बात करते हैं क्या मैम से? वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि आप लोग क्लास में जाइए, हम लेके जाते हैं, टेंशन मत करिए, हम मैम हैं, जाइए हम ध्यान रख लेंगे। और इधर से परी के साथ एक और लड़की जाती है और जो परी को अवनी थी वो बहुत अच्छे से संभाल संभाल के लेके जाती है। और वहाँ पर जाके देखती है कि जो मेडिकल रूम में जो डॉक्टर रहना चाहिए था वो है ही नहीं, मतलब था नहीं। जो अवनी थी वो खुद ही उधर से फर्स्ट एड बॉक्स ले लेती है और उधर से जो डेटॉल या फिर जो सैवलॉन है वो उससे क्लीन करने लगती है और उधर से उसको फिर अच्छे से
उसकी मलहम पट्टी कर देती है, मतलब उसकी मलहम लगा रही थी वो, वहाँ पर एक जो बैंडेज है वन टाइम वो लगा देती है। और फिर उसके पास बैठते हुए वो बोलती है कि क्या हुआ तुमको, ये चोट कैसे लगाया। वहाँ पर जो परी थी वो बोलती कि क्यों, आपको नहीं पता आपके स्टूडेंट्स कैसे हैं। जो अवनी थी वो अपनी ना थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंज हो जाती है कि ये क्या मतलब हुई। जो अवनी थी वो बोलती कि सीधे से आप बात बताओ ना, क्या हुआ। वहाँ पर जो परी थी वो बोलती कि आप ही की क्लास के स्टूडेंट, जिसको ना किसी के साथ बात करने का ढंग है, ना के साथ वो अच्छे से बात कर पाती है, उसी स्टूडेंट ने किया ये सब। जो अवनी थी वो बोलती मैं नई टीचर हूँ, तो मुझे हर किसी का नहीं पता। अगर तुम अच्छे से बताती हो उसकी नाम तो फिर एक बात है। वहाँ पर जो परी थी वो बोलती कि अच्छा, तो मतलब आपको नाम पता चल जाएगा तो आप कुछ कर लेंगी, स्टेप ले लेंगे उसके बिहाफ पे। जो अवनी थी वो बोलती कि तुम ज़्यादा बात नहीं घुमा रही हो। जो परी थी वो बोलती कि उसका नाम रुकू है, उखाड़ के दिखाइए जो उखाड़ सकती है, नहीं तो मैं कर दूंगी, क्योंकि मेरे साथ तो उसका 36 का आंकड़ा है ही, तो मेरे लिए वो चीज़ आसान होगी। वैसे भी कोई तो रुकू का कुछ कर नहीं पाता, बाकी आप भी ट्राई कर लीजिए। थैंक यू फॉर द फर्स्ट डेट। और ये बोल के वो उधर से इतनी एटीट्यूड में जाती है ना। जो अवनी थी उसको मतलब एक तो गुस्सा आ रहा था कि ये बच्चे कैसे हैं, मतलब इतनी बदतमीज़, और ऊपर से ये दोनों लोगों का एटीट्यूड। अभी जो परी का एटीट्यूड उसने देखा कि उसको वो ज़रा सा भी ऐसे भाव नहीं दे रही थी, एक टीचर के हिसाब से तो वो चीज़ उसको मिलना चाहिए था। उसको और ज़िद आती है जब भी उसको पता चलता है कि उसी की क्लास की जो रुको थी, उसको तो अच्छे से वो उसने पहचान लिया था, क्योंकि रुको और अजय को भूल जाए इंसान, ऐसा उन्होंने इम्प्रेशन ही अपना बना लिया था। और उसके साथ उसने मतलब उन दोनों ने ऐसे ही बिहेव किया था क्लास में। तो फिर वो गुस्से में तमतमाए हुए वो उस मेडिकल रूम से पहले जाती है अपनी ऑफिस रूम में। वहाँ पर जब भी वो जाती है ना, सारे टीचर जो है वो उसकी तरफ बहुत ही अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे, मतलब जैसे कि उस एनवायरनमेंट में जो अवनी थी वो मतलब मेल नहीं खा रही थी उनके लिए। जो नया टीचर आता है या फिर नया इंसान अगर तुम्हारे एनवायरनमेंट में आ जाए तो तुम जैसे बिहेव करोगे वैसे ही वो कर रहे थे। जो अवनी थी वो तो पहले ही गुस्से में थी, और दूसरे ही दिन में उसकी स्टूडेंट के नाम पे उसको शिकायत मिल रही है एक स्टूडेंट की तरफ से। और जब भी वो देख रही है कि उसकी दिमाग फुट गई है, तो क्या ही उसके ऊपर बीतेगी। तो फिर वो जाती है गुस्से में एकदम से धम करके अपनी बैग जो है वो टेबल पे रखती है, उधर से बुक्स वगैरह जो भी है उसको लेना था वो लेती है, और वो जाती है अपनी क्लास की तरफ। और जब भी वो जाती है तो देखती क्या है कि क्लास के बाहर ही मतलब दोनों सेक्शंस के मतलब ऐसे दो पार्टीशन में दोनों मतलब झगड़ा हो रहा था। एक तो उसकी क्लास के कुछ बच्चे और दूसरे जो पार्ट के थे उनको वो पहचानती नहीं है, तो जो मैटर हो रखा हुआ था तो उसी हिसाब से वो अंदाज़ा लगा लेती है कि शायद 11th ए के लोग होंगे ये। अब वहाँ पर मतलब घमासान युद्ध छिड़ गया था। जो एजे था वो तो मतलब इतनी धड़ाधड़ गालियाँ बक रहा था कि सारे लोग जो है वो सुने तो उनके कानों से धुआं निकले, इतना ज़्यादा वो लोग वायलेंट हो चुके थे। जोवनी थी वो जाती बीच में और जाके मतलब पहले अपनी क्लास की स्टूडेंट को वो बोलती कि तुम लोग जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो, और ये क्या मच्छी उजाला लगा के रखा हुआ है। मतलब स्कूल की स्टूडेंट हो कि कहीं के गुंडे मवाली, ये कैसे लैंग्वेज है तुम्हारे, ऐसे तो टपोरी लोग भी बात नहीं करते। जो एजे था वो बोलती मैम आप बीच में ना आइए, आपको कुछ पता नहीं है तो आप दूर ही रहिए इस मैटर से। वहाँ पर जब नहीं थी वो बोलती कि माइंड योर लैंग्वेज, अच्छे से बात करते हो मतलब ये नहीं कि तुम लोगों के साथ निपट नहीं सकती मैं, तुमसे भी कई हद कह गुजरी हूँ मैं, तुम जैसे बात करोगे तुम्हारे साथ भी मैं वैसे ही बिहेव करूँगी, समझी। क्लास में जाओ और सबको लेके क्लास में जाओ। मुझे पता है कि ये सारे लोग तुम्हारे और उस रुको के बोलने पे चलते हैं, लेके जाओ सबको क्लास में, और आप लोग क्लास में जाइए। ये कोई एटिकेट्स नहीं है अपने ही क्लासमेट से बात करने के लिए, जहाँ पर टीचर्स आ चुके हैं वहाँ पर रिस्पेक्ट देना मैंडेटरी है, समझ आया। जाइए इधर से। और वहाँ पर से जो क्लास 11th ए के बच्चे थे वो चले जाते। जो एजे था वो वहाँ पर ही रहती है, मतलब गुस्से में एकदम से सांप की तरह वो फूल रही थी। और अंदर से जो रुको थी वो आती है, उसकी भी ना ऐसे मतलब
गाल पे ऐसे मानो कि किसी ने थप्पड़ मार दिया, ये मतलब लाल होके रखा हुआ था। तो वहाँ पर जो अवनी थी वो जब रुको को देखते हुए बोलती कि तुम क्या समझते हो अपने आप को, कहीं की बहुत बड़ी गुंडी मवाली हो तुम, जो ऐसे ऐसे बिहेव करते हो, अपनी ही क्लासमेट का कौन सर फोड़ देता है। वहाँ पर ये सारी चीज़ जो है वो अवनी बोल ही रही थी कि पीछे से कोई आता है, और वो एक मेल वॉइस उसका था। वो आते हुए बोलते, मैम अच्छा यही होगा कि आप इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, समझी मैम। आप बहुत ही न्यू हैं, मतलब बस 2 ही दिन हुए हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों में पढ़ के खुद की नौकरी और खुद की ज़िंदगी को यूँ नरक मत बनाइए। ये मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है। जब अपनी ये बात सुनते हो ना, उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये क्या है भाई, सारे लोग बस थ्रेड पे थ्रेड ही दिए जा रहे हैं। वो पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो वो देखती क्या है, ये भी स्टूडेंट्स ही है। और जो अवनी थी उसकी मानो कि दिमाग अभी खिसक रहा है। तो बोलती कि तुम लोग कौन हो, अब तुम लोग कौन से क्लास से आ गए हो। वहाँ पर जो लड़का था वो कुछ बोल नहीं जाता कि उसके साइड से एक लड़की बोलती, मैम हाय, मैं हूँ प्यारी पूजा, 12th की स्टूडेंट। आप कैसे हो, नाइस टू मीट यू मैम। जो अवनी थी वो उसकी मुस्कान देख के उसको मानो आग लग जा रही थी। जो अवनी थी वो बोलती कि आर यू सीरियस, आते हो धमकी देते हो और अभी स्माइल दे के मुझे जला रहे हो, पागल हो क्या तुम लोग सारे। और 11th के बच्चे हो और आके टीचर को धमकी दे रहे हो कि दूर रहे हम इधर से। वहाँ पर जो बीच में था उसका नाम था आसिफ। वो बोलती कि मैम माय नेम इज़ आसिफ, आसिफ खान। तो मैम प्लीज़, एक स्टूडेंट होते हुए आपको ऐसे भाषा में बोलने के लिए आई एम सो सॉरी। पर बात क्या है ना, ये स्टूडेंट का मामला है और मैं हूँ इनकी सबसे बड़े भैया टाइप, सीनियर भैया। तो हम सारे लोग ये मैटर सुलटा लेंगे। आप प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इन बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि वैसे भी ये 11th F की है और 11th F और 11th A के बीच में लड़ाई इसी बात की है कि वो लोग ज़्यादा समझदार हैं और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलते हैं। तो मैम आई होप कि आप भी 11th F के बच्चों को वही फैसिलिटीज़ और वही सक्सेस उनको दिलाएंगे, है ना मैम। और ये बोल के वो ऐसे मुस्कुरा रहा था ना, जैसे कि मतलब अभी जो घटना घटी वो सारा चीज़ कुछ है ही नहीं, बहुत अच्छे से बात कर रहा था। अवनी तो समझ नहीं पा रही थी कि वो कौन से साइकोपैथ की मतलब बीच में आके फंस गई है। उसकी खुद की स्टूडेंट जो है वो एक नंबर की मवाली टाइप, सारे लोग मारपीट कर रहे थे। और इतनी सुंदर, मतलब एक होता है ना पर्सपेक्टिव कि सुंदर लोग मवालियों तरह बात नहीं करते, पर एजे का भाषा जब वो सुनी, उसकी जो गाली गलौज उसने सुना, उसके बाद उसकी पर्सपेक्शन एकदम से बदल गई थी कि ये क्या था, ये कौन थे लड़के। वहाँ पर जो आसिफ था वो बोलती कि मैम जाइए क्लास लीजिए, और रुको एजे, तुम लोग मुझसे मिलना, आगे क्या करना है वो मैं देख लूँगा, समझे। और ज़्यादा अपने बड़ों से ऊपर जाके काम करना बंद करो। हम समझते हैं तुम्हारे अंदर खून उबल मारता है, उसको अंदर ही रखो, उसको एकदम से यूँ ग्राउंड में बाहर ना निकालो। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमको फाइट लेनी है तो रिंग तो है ही, उधर जाओ। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि भैया आपको पता ही तो है। जो आसिफ था वो बोलती कि पता है तभी बोल रहा हूँ, पता नहीं होता तो अब तक तुम लोग बोलने की हालत में नहीं रहते। अरे अब नहीं, तो इधर खड़े होकर मतलब अब इन दोनों के बीच में वो खड़ी हुई थी और ये जो टशन टशन में बात कर रहे थे ना, एक दूसरे को धमकियाँ अलग लेवल की दिए जा रहे थे, वो बस देखती जा रही थी कि ये एक पार्टी आई जो कि अपने आप को सीनियर दवा कर रहा है और वो आके बोल रहा है कि मैं देख लेता, मुझे पता है इसी वजह से तुम लोगों को कुछ बोल नहीं रहा, मतलब क्या ही है। जोगनी थी वो बोलती कि चलो सारे लोग क्लास में चलो, सारे लोग अभी के अभी क्लास में जाएंगे और आगे से ऐसा मैंने कुछ देखा मैं खुद जाऊंगी प्रिंसिपल सर के पास। जो आसिफ था वो बोलते कि मैम आपको क्या बोला, आप बहुत ही क्यूट है, आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, आपका काम पढ़ाना है पढ़ाइए, ठीक है मैम, ऑल द बेस्ट। और ये बोल के वो जो लोग आए थे वहाँ पर 5 लोग थे,
वो सारे लोग चले जाते हैं और आसिफ जो था ना वो मतलब पाँचों के मिडल में था। जैसे ही उन सबको लीड दे रहा है वो, जो अवनी थी वो तो पहले सबको अंदर करती है और फिर वो जाती है। अब वहाँ पर उसकी जो क्लास की मॉनिटर थी वो लड़की मतलब शिवानी, वो आती है और बोलती कि मैम सारे लोग सही बोल रहे थे, रुको की कोई गलती नहीं है। वो सारी, अब वो बस इतनी बोलती ही है कि जो अवनी थी वो बोलती कि तुम अपना काम से काम रखो, मॉनिटर हो ना, क्लास का संभालने का जिम्मेदारी तुम्हारी भी उतनी ही है जितनी मेरी है, समझी? तो अपनी काम नहीं कर पाई तो उस बात का सफाई भी मत गाओ, पढ़ाई क्या है वो बोलो, वो ही करूँ मैं अभी, तुम लोगों के बीच में मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। और ये बोल के जो अवनी थी वो पढ़ाना शुरू कर दिया। सारे बच्चे मतलब इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और सारे लोग जो है वो देख भी रहे थे रुको की तरफ, क्योंकि वो भी थोड़ा सा टायर्ड लग रही थी, मतलब मार कुटाई हो चुकी थी। तो गाइस आज इसी के साथ हम चलते हैं आगे, देखेंगे कि स्टोरी में ऐसा क्या भसड़ मच गई है कि इन लोगों ने मार कुटाई शुरू कर दिए और मतलब टीचर को तो इज्जत देने का नाम ही नहीं है, क्या है देखेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहो, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।